जिन्होंने करे है जेल में ठोको इन्हें। कोतकला के ग्रामीण सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह के न्याय दिलाने के लिए डीसी ऑफिस जींद में इकट्ठे हुए। क्या है पूरा मामला, आखिर किस पर आरोप लगे हैं, क्या कितनी सच्चाई इस मामले में है, आइए आप खुद सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन ट्यूब पर। जैसे डीसी ऑफिस में मैं हूं और यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन भी कौन, सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह को न्याय दिलाने के लिए उनका परिवार, उनके परिचित, उनके अड़ोसी पड़ोसी यहां पर लामबंद हुए हैं। उनके सुपुत्र हमारे साथ है। ये पूरा मामला आखिर क्या था वो सब बताने वाले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखविंदर सिंह। तो मैं रणबीर सिंह का लड़का। पूरा मामला आखिर था क्या? ये पूरा मामला ऐसे था जी, मेरे फादर साहब के पुश्तैनी ज़मीन है 5.5 एकड़। वो पुश्तैनी ज़मीन है और वो अपने बेटे के नाम करवाना चाहते थे। बेटे के नाम करवाने के लिए वो वकील साहब से उन्होंने बात की। वकील साहब ने ये कहा भाई तो 2 गवाह ले आना और नंबरदार की मैं अपने आप शायद दूंगा, को लंबी चौड़ी बात को नहीं, बतारी ज़मीन तारे नाम होगी, पुश्तैनी ज़मीन थी। लेकिन जिस दिन हमारी फ़ोटो उतरने लगी, 2 गवाहनामा में साथ लेकर गए थे। मैं था, मेरे फादर साहब थे और 2 गवाह थे साथ में। उस दिन हुआ क्या, जब गवाह की बारी आई फ़ोटो उतरने की, जब गवाह की बारी फ़ोटो उतरने की आई तो गवाह की फ़ोटो नंबरदार की जगह तैर दी। वो ऑपरेटर का काम है फ़ोटो उतारना, क्योंकि ऑपरेटर के सामने जब भी कोई आगे आता है तो ऑपरेटर सबसे पहले यही पूछता है तो अपना आधार कार्ड दे, आई कार्ड दे, डॉक्यूमेंट्स पूछता है जब उसकी फ़ोटो उतारता है। ऐसा नहीं है कि वो जाते फ़ोटो उतार देगा, लेकिन ये एक विभागीय कमी है। और फिर वकील ने सेटिंग करके सभी नंबरदार जो कोतकला गांव के नंबरदार हैं उनके साथ सेटिंग करके एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि आप इस पे 420 का केस करवा दो। मतलब रणबीर सिंह और उसके बेटों पर 420 का केस डाल दो। 420 का केस डाल दो। और इसी दौरान हमने उसी दिन लिखित में एप्लीकेशन दे दी कि ये फ़ोटो गलत उतर गई है और हम 2 दिन के बाद ये फ़ोटो दोबारा करवा लेंगे। आपने एप्लीकेशन उसी टाइम दी थी? उसी टाइम। किनको दी थी एप्लीकेशन? वो तहसीलदार साहब को उसी दिन दी है हमने एप्लीकेशन कैंसिलेशन की। भैया फ़ोटो गलत उतर गई, आप इसे दोबारा 2 दिन बाद करवा लेंगे हम फ़ोटो। लेकिन इसी बीच 2-4 दिन की छुट्टियां पड़ गई और नंबरदारों ने और वकील ने मिलके ये षड्यंत्र, ये सलाह बना ली कि अब रणबीर सिंह और उसके लड़के को दोबारा फंसा दो 420 में। बस तू तो नकली नंबरदार घर आए थे बना के लेके आ रहा है। तो ऐसा षड्यंत्र रचा। इसके बाद 16/7/2020 को तहसीलदार ने हम बुलाए, मैं बुलाया, मेरे फादर साहब बुलाए और गांव के नंबरदार वो भी 10-20 इकट्ठे हो गए। तो तहसील आपका विरोध कौन कर रहा था? गांव के नंबरदार कर रहे थे या पूरा गांव कर रहा था? मेरा विरोध गांव के नंबरदार और रविंदर सोरायण वकील, ये मेरा विरोध कर रहे हैं और रंजीशन विरोध कर रहे हैं। और इसी दौरान जब तहसीलदार ने हमें बुलाया, मैंने गलती ना होते हुए भी तहसीलदार के सामने हाथ पैर जोड़े, मेरे फादर साहब ने हाथ पैर जोड़े, माफ़ी मांगी। लेकिन गाँव के नंबरदारों का ये कहना है कि इन पे जी 420 लगा दो, तहसील की तरफ से इन पर FIR दर्ज करवा दो, भाई मोटा माल ले रहे होंगे और बाबू बेटा ना दोबारा ठोक दो भीतर। वजह क्या थी? वो रंजिश रखने की आखिर वजह क्या थी? ये रंजिश रखने की वजह ये थी, मेरे फादर साहब ने पीछे अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर लोन करवाया था। पुश्तैनी ज़मीन पर 5 किले पर लोन करवाया था और उसमें आधा किला किसी दूसरा पकड़ेगा। गाँव में अपना लोवा तो रवि को नहीं आंदा, वो बंदा दूसरा पकड़ेगा, आधा किला अपने 5 किला में चढ़ गया। वो है एक प्रशासनिक क्लैरिकल मिस्टेक, ना कि मेरे फादर साहब की मिस्टेक। क्योंकि जब आप लोन लेवा हानि लोन न्यू को नहीं बजाते मिल जाएगा, उस खातर बहुत पापड़ बेलने पड़ा है। एडियाँ का जहाँ आदमी की जज जाएगा प्रशासन बैंक लोन दे है, 10 जगह को वो डॉक्यूमेंट्स तैयार हो काम है। आप कहना चाहते हैं कि जब आपने ज़मीन ली थी या किया था उसमें आधा किला किसी और का चढ़ा, किसी और का चढ़ गया। जो वो आधा किले वाला जो मसला है ना, डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक मैनेजर को मैं बोलता हूँ मेरा लोन करना है, बैंक मैनेजर मेरे को बोलता है कि ये रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्यूमेंट ले गया हो, पटवारी के पास जाना पड़ता है। ठीक है जी, पटवारी तस्दीक करके देता है कि भाई इसके इतनी ज़मीन है
कोई भी बंदा अपने घर पे लिख के लाता कहीं ना कहीं जो आधा किला किसी और का चढ़ा था वो रंजिश थी नंबरदारों को, गांव वालों को। नहीं। देखो मैं बताता हूँ आपको, जिसका आधा किला चढ़ा हुआ था ना, डॉक्यूमेंट तैयार किए वकील ने, पटवारी ने, और फिर उसके ऊपर हो गया लोन। वो जो आधा किला जो किसी और का चढ़ा ना, वो पटवारी की लगा लो, तहसील की लगा लो, वकील लगा लो, उनकी गलती नहीं थी। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ जब तहसील में आपने माफी भी मांग ली, तो उसके बाद क्या रहा? उसके बाद मेरे फादर साहब को इन्हें बहुत प्रेशराइज किया, बस तेरा बा 420 करवावांगे दोबारा। पहला भी 420 में फंस रहा था तो और ज़्यादा तो लकड़ गया, और जिसमें लोन में हमने गला ही भर दिया था, हमारा कोई कसूर नहीं था, प्रशासन की वजह से। अगली बात बताइए। तो वो वहाँ 16 तारीख के बाद हमने माफ़ी मांगी, सारे काम करे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होया। गांव के सारे पाछा पड़ लिए, मेरे फादर साहब घर मेरे वो 420 का पर्चा दर्ज करा दो, नकली नंबरदार बना के ले रहे हैं, यहाँ तो घर आए थे नंबरदार बनावा है। अपनी ज़मीन में हमारा नाम भी नहीं करा सकते, हमारी पुश्तैनी ज़मीन, उसमें 420 क्या होगा हमारे पे, जब वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। तो इसके बाद उनका प्रेशर मान में उन्हें बार बार प्रेशराइज कराया, सारे नंबरदारा ने, वकील ने मिलकर बतरा पे 420 ठोकांगे, 420 करवावांगे तेरे पे। माफ़ी नहीं दी मेरे फादर साहब को, और मन्ना हाथ पैर जोड़े में हमने, फिर भी माफ़ी नहीं मिली, और बार बार यही बात हुई। इसके बाद मेरे फादर साहब प्रेशराइज हो गए, षड्यंत्र का शिकार हो गए, और उनने 19/7/2020 को सुसाइड नोट लिख के, इन सारे के नाम लिख के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जो सुसाइड नोट लिखा था FIR 23/7/2020 की है, उन बातों ने 2 महीने हो गए, अभी तक किसी भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया प्रशासन के द्वारा। GRP के पुलिस कहती क्या है? पुलिस प्रशासन, GRP प्रशासन ये कह है भाई FSL की रिपोर्ट आने दो, मधुबन भेज रखी है, उसके बाद में हमें किमें कार्रवाई करांगे। वह FSL की रिपोर्ट कद आवेगी? एक भी ना तो मेरा आयो लक्ष्मी नारायण अपनी गोजी में हमने जो मिलान खातिर पर्ची देर की थी नहीं, वह भी अपनी गोजी में ले फिर गया, और वह फाइल में भी नहीं लगाई। और जो मेरा पहला आयो था, क्या वजह मानते हैं जो इतना डिले हो रहा है पुलिस की तरफ से? क्या वजह मानते हैं? मैं ये वजह मानता हूँ जो डिले हो रहा है प्रशासन के द्वारा, गाँव आराम की सुगर्द पहुँच हो रही है। 30-40 लाख रुपये तो आम पुलिस प्रशासन खा रहा है, 30-40 लाख रुपये तो प्रशासन, GRP प्रशासन खा रहा है। जो मेरा यो है मैंने 10 लाख रुपया की पेशकश करा है, उसकी मेरे पे वीडियो भी है, ऑडियो भी है। वो नु कहा भाई इस केस में तो किमेंदर या लंबा चौड़ा सांगे को नहीं, 2-4 तथ्य हैं, सबूत है। कंचन टीवी को दे सकेंगे वो सबूत? हाँ बिल्कुल जो मेरे पास सबूत है। जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उनकी वो बता रहे हैं कि वीडियो भी है, रणवीर सिंह जी की पत्नी भी है, उनसे भी हम जानेंगे। जी, मैं जानना चाहूँगा क्या चाहते हैं प्रशासन से, आप क्या मांग रखते हैं? मांग यह चाहते हैं अपराधी ने पकड़ो, जिन्होंने ये करे है जेल में ठोको इन्हें। हमारी जान को, सारे मेरे बच्चे को, सारे मेरे बच्चे को भी खतरा है। जी, क्या किसी तरह की धमकी आई है आपको? धमकी नहीं, तो प्रेशर बहुत जनता बना रहे हैं। आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा सबसे। वीरेंद्र सिंह जी। रणवीर जी क्या लगता है? पड़ोसी थे। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे, क्योंकि आप पड़ोसी है, आपने सब पूरा मामला देखा, गांव के भी हैं, मौजूद भी हैं, उनके साथी भी हैं, तो क्या मानते हैं गलती कहाँ पे हुई है, कसूर की बात मानते हैं? हमारी मांग एक है, जब सुशांत सिंह एक ड्रग एडिक्ट सुसाइड करता है, पूरा इंडिया, पूरा विश्व की मीडिया, कभी उसकी जांच बिहार पुलिस के अंडर में जाती है, कभी CBI में जाती है, और पूरा इंडिया का मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब के सब उसके ऊपर छाए हुए हैं। देश में क्या चल रहा है कोई वो नहीं। क्या हमारे अंकल सब इंस्पेक्टर श्री रणवीर सिंह की कोई वैल्यू नहीं है? तो आप चाहते हैं कि पुलिस के मुलाजिम थे, उन्होंने सेवा की है देश के लिए, और उनकी 30-35 उनको न्याय मिले? जी न्याय मिले। तो यहाँ पर कहना है, कोतकला से ये लोग आए हैं और कहते हैं कि रणवीर सिंह जी को न्याय मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो अब DC ऑफिस पर पहुँच चुके हैं, और DC ऑफिस में नारे लगाए जा रहे हैं, रणवीर सिंह को न्याय दिला जाए, ऐसा वो चाहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खासी तादाद महिलाओं की भी है। इस मामले में क्या कहना है, क्या सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, तफ्तीश का विषय है। लेकिन हम चाहेंगे पुलिस से
कि वो अपनी तफ्तीश अच्छे से करे, जो भी कसूरवार है उनको सज़ा मिले, जो बेगुनाह है उन पर कोई आँच ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमारे चैनल फेसबुक कंचन टीवी को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सहयोगी अरुण अरोड़ा के साथ मैं यशपाल कंचन।